सभी को प्रणाम। जय जय हाय रिच। इस शाम की बेला में मैं सभी का स्वागत, अभिनंदन और वेलकम करती हूँ। इससे पहले हम उस परम पिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज उनकी असीम कृपा से हम सुबह से लेकर अभी तक स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। और आज उनकी ही कृपा बनी रही कि हम सभी लोग एक साथ होकर के इस गुरुकुल में उपस्थित होकर हम एक दूसरे के अनुभव को आदान प्रदान करने में सक्षम हैं। सब बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था के संस्थापक आदरणीय के.डी. प्रतापन जी, श्री नवम जी का भी हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म दिया। हमारे गुरुकुल के रचयिता, हमारे आदरणीय ग्रेट लीडर हमारे कुलदीप सर जी का मैं तहे दिल से चरण वंदन नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। आज उनका ये निस्वार्थ भाव हमारे बीच हम सभी को लेकर चल रहा है और यही प्रार्थना करती हूँ कि सदा स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और सदा हमारे साथ बने रहे। और इस गुरुकुल में जितने भी लोग उपस्थित हैं, सभी का मैं पुनः तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारे माता पिताओं का भी हम धन्यवाद करते हैं और हमारे अपलाइन मंडल गुरु का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें इस सिस्टम में लेके आया। सो मच। और आज हमारे बीच बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेशन होने वाली है और हमारे ग्रेट लीडर, जिनके मुखारबिंद से हम वो सुंदर मधुर वाणी को सुन करके और हमारे जीवन में उन सारे शुभ विचारों और अनुभवों को हम ग्रहण करते हैं। तो साथियों, पेन और डायरी लेकर के हम बिल्कुल बैठेंगे, क्योंकि एक एक शब्द पता नहीं हमारे जीवन को कुछ छू जाए और वो हमारे जीवन पल में काम आ जाए। इसीलिए सभी साथियों से मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि पेन डायरी लेकर के बैठें और एक एक शब्दों को नोट करें, क्योंकि हम सभी को पता है हमारे बीच छत्तीसगढ़ महासमुंद से हमारे आदरणीय राज मुखर्जी सर, जो आज ट्रेनिंग सेशन लेने हमारे बीच उपस्थित होंगे। और साथियों, उनको बुलाने के लिए मैं अकेली नहीं, सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग के साथ हम सभी लोग बुलाएंगे और आज उनके मुखारबिंद से हम बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारे शब्दों से हम उनके ट्रेनिंग सेशन को सुनेंगे और एक एक शब्दों को हम मन हृदय में रखेंगे और आने वाले समय में हम उन शब्दों का उपयोग करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ समय को देखते हुए। और हम सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग के साथ हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच आदरणीय राज मुखर्जी सर जी। आपका मोस्ट वेलकम करते हैं सर जी, आप आए और हमारे बीच अपनी ट्रेनिंग सेशन रखें सर और अपना अनुभव हमें प्रदान करें। जी मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम जी, जो कि आज आपने हमें आज के इस गुरुकुल में अपने दो शब्द रखने का मौका दिए। और सच में आपके जो शब्द हैं सच में बहुत ही लाजवाब होते हैं, मधुर भाषी हैं आप। और संयोगवश हमें आपका होस्टिंग मिला हुआ है और आपके जो वचन हैं, एक एक शब्द हमको बहुत कुछ सिखाते हैं। और आपने हमें आज इस गुरुकुल में बहुत ही मान सम्मान के साथ में आमंत्रित किए हैं। यह हम कि आप जैसे माता हैं और आप जितने भी हमारे स्कूल में उपस्थित रहती हैं, सभी से हमने कुछ न सीखने का प्रयास किया है। तो आप सभी को नमन वंदन करते हैं।
उस परमपिता परमात्मा के असीम हम सबको जो है यह पल मिलता है। और साथियों, परमपिता परमात्मा जो है सदैव ही हम सब पर इसी तरह से कृपा बनाकर सदैव रखें, ताकि हम आप सभी साथियों के विचारों को, सभी साथियों के अनुभवों को सीखते हुए अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करें और हम अपने जीवन को धन्य करें। ऐसे उस परमपिता परमात्मा को सत सत नमन वंदन है। हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को चरण वंदन नमन। हमारी संस्था के संस्थापक माननीय केडी प्रतापन सर सरीना मैम, जिनके एक सोचने साथियों हम सबके जो विचार है उसे परिवर्तित किए हैं, क्योंकि सत्यता का जो अर्थ ही संघर्ष होता है। सत्य का जो साथ देता है, सत्य के साथ जो चलता है, उस व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ परेशानियां आती हैं। और साथियों, उस परेशानियों से वह व्यक्ति जो है यही सीखता है कि जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष से हमें आगे निकलना है, क्योंकि सत्य की सदैव जीत होती है। समय लगता है, परंतु सत्य की ही जीत होती है। आप हमारे ऐसे उदाहरण हैं। आपको सत सत नमन बंदन है। हमारे गुरुवर जो कि सदैव ही हम सबको हर प्रकार के ज्ञान से हमें परिपूर्ण करने के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किए हैं। और हम सबको जो है साथियों, हर प्रकार का ज्ञान, चाहे वो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान हो, हमारा व्यवहारिक ज्ञान हो, हमारा व्यापारिक ज्ञान हो, हर प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण करने के लिए जो हमारे माननीय गुरुदेव कुलदीप सर जी मिले हुए हैं। सौभाग्य की बात है कि निस्वार्थ भाव से जो हम सबको आगे बढ़ाने के लिए सदैव ही प्रेरित कर रहे हैं और हमें छोटी छोटी बातों को गहराई के साथ में उनके अर्थ, उनके परिणाम, हर प्रकार के भावनाओं को समझाते हुए, सिखाते हुए हमें आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित कर रहे हैं। आपको सत सत नमन वंदन है। आप जितने भी हमारे ग्रेट साथी मौजूद हैं, हमारे मातृशक्ति और पुरुष शक्ति, सभी साथियों का जो समागम हम इस गुरुकुल में पाते हैं, सच में अपने आप को धन्य समझते हैं, क्योंकि साथियों, आपका एक एक शब्द हमारे जीवन के लिए अनमोल रहते हैं। और आप सभी के विचारों से ही हम अपने विचार को परिपूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ न कुछ हर साथी से हमने सीखा है। और आज हम जो शब्द, जो विचार रखते हैं, आप सभी साथियों के ही विचार हैं, जो आपसे ही हमने सीखे हैं। तो साथियों, उस परमपिता परमात्मा का जो असीम कृपा हम सब पर रहता है, सच में बहुत ही अनोखा पल है, जो कि आप सभी साथियों के बीच में हम अपने आप को पाते हैं। और सदैव ही हम यही आशा और विश्वास करते हैं कि आप सभी साथियों का साथ इसी तरह से बना रहे, क्योंकि साथियों, सुख दुख का आना जाना तो लगा ही रहेगा। इसीलिए कभी भी इन बातों से हमें घबराना नहीं है। हमें अपने कर्म को करते जाना है। और जब तक साथियों हम अपने कर्म को सही दिशा की ओर न करते चलें, तब तक हमारा जीवन भी धन्य नहीं हो सकता। इसलिए सदैव ही धैर्यता का पाठ पढ़ते हुए हम जो है आगे बढ़ते रहें। कहा जाता है साथियों कि मनुष्य जो है गलतियों का पुतला है। मनुष्य कुछ न कुछ गलती अपने जीवन में करते रहता है, लेकिन साथियों, उसी गलती से ही व्यक्ति को एक नए कार्य को सीखने के लिए एक मौका मिलता है। और इसी के चलते ही वह अपने विचारों को, अपने कार्यों को सही अंजाम दे सकता है। साथियों, इसीलिए कहा जाता है कि हम कोई भी कार्य करें, अगर उस कार्य में हम आध्यात्म की ओर जोड़ें, हमारे आराध्य, हमारे भगवान की ओर जोड़ें, तो साथियों, जिस तरह से हम सबको विदित है कि भगवान जो है सदैव हमारे साथ रहते हैं, और इस बात का हमें सदैव आभास अगर रहता है
तो साथियों हमारा हर कार्य जो है सही तरीका से हो सकता है, क्योंकि अगर हमें भगवान का डर रहेगा तो हम जो है कोई भी गलत कार्य कर ही नहीं सकते, क्योंकि उस कार्य को देखने वाला जो है हमारे ऊपर कोई बैठा हुआ है। और साथियों हम चाहकर भी उस कार्य को करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। और इसीलिए अगर हम भगवान को मानते हैं, एक विश्वास है कि हमारे ऊपर भी एक शक्ति है, ऐसा शक्ति है जो कि सदैव हम उसी के इशारे पर चलते हुए हैं। और हम इस जगत में जो आए हुए हैं, हम एक खिलौना की तरह हैं। उस परमपिता परमात्मा का जो असीम कृपा हम पर बना हुआ है। साथियों हम सबको इस जग में भेजा है अपने अपने कर्म करने के लिए, और अपने कर्म के अनुसार ही हम सबको फल प्राप्त होना है। तो इसीलिए ही कहा जाता है कि अगर हम किसी भी कार्य को करने से पहले उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद लें, उसे मन ही मन याद करें कि हे परमपिता परमात्मा, हम जो कार्य करने को जा रहे हैं, यह कार्य हमारे लिए हित हो, हमारे साथियों के लिए हित हो, और इस कार्य में जो एक परिणाम है वह हमें बहुत ही सकारात्मक सिद्ध हो। इस सोच में साथियों अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं तो वह कार्य सफल होता है, और हम उस कार्य में सफलता प्राप्त करते ही हैं। क्योंकि साथियों इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी कार्य, अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो व्यक्ति कहते हैं कि अरे तू जो ये कार्य कर रहा है ये गलत है, भगवान से तो डर। और साथियों इन्हीं शब्दों से हम अपने आप को सीखने का एक सुनहरा मौका प्राप्त कराते हैं। और जिस व्यक्ति ने भी यह आभास किया होगा कि हमारे साथ प्रभु रहते हैं, वह हम जो भी करते हैं उसे देखते हैं, तो साथियों हमें गलत कार्य करने से सदैव ही हमारे अंतरात्मा से ही एक ऐसा बोध होता है कि यह गलत कार्य है, यह सही कार्य है, और हम उस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा ही माने उसको, और हम साथियों गलत कार्य नहीं करते, अर्थात एक डर के कारण। और साथियों अगर हमारे भीतर कुछ ऐसे जो एक भावना हमारे जीवन में रहता है, एक मानव जीवन का जो एक आभूषण है, समझ लीजिए उसको, शर्म। अगर हम किसी भी कार्य में गलत कार्य करने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले तो हम अपने आप को ही सोचते हैं कि हम ये कार्य अगर करेंगे तो इसका परिणाम हमें गलत मिलेगा, क्योंकि ये गलत कार्य है। तो साथियों हमें शर्म महसूस होती है, कोई हमें कुछ कह ना दे, इस तरह से एक शर्म महसूस होती है, और हम जो है उस कार्य को नहीं करते। तो साथियों दोनों कार्य हमारे लिए डर के कारण और शर्म के कारण, दोनों ही तरह से साथियों हमारा इंसानियत का जो एक नींव है वह मजबूत होता है। जब इंसानियत के अंदर भगवान का भय होता है और इंसान के अंदर जब एक शर्म की उत्पत्ति होती है, तो साथियों हम छुप कर भी कोई गलत कार्य नहीं कर सकते। छुप कर गलत कार्य करते हैं उसे ऊपर वाला देखता है, और अगर हम व्यक्तियों के बीच में कोई गलत कार्य करते हैं तो हम शर्म के डर से उस कार्य को नहीं करते। तो दोनों प्रकार से हमें जो है लाभ ही होता है। और साथियों हम जो है एक नेक कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उस गलत कार्य से अपने आप को दूर करने लगते हैं। इसलिए साथियों ये दोनों जो शब्द हैं, डर और शर्म, हमें जो है एक नियंत्रण में रख लेता है, स्वयं को ऐसा नियंत्रण में बांध लेता है कि हमें दोनों तरह से रोक देती है, और हम जो है साथियों उस कार्य को एक सही अंजाम देते हैं, एक सफल कार्य का रूप देते हैं। इसीलिए साथियों सदैव ही व्यक्ति के अंदर ऊपर वाले का भय रहना चाहिए, और लोगों का डर जो एक शर्म के कारण रहता है वो दोनों रहना चाहिए। इससे हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयुक्त और हमारे जीवन के लिए एक अनमोल कार्य हो सकता है। साथियों कहा जाता है ना कि कर्म लौटते हैं,
अवसर और आशीर्वाद बनकर। साथियों, सदैव ही हम सबको विदित है और हम इस गुरुकुल से यही सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो कर्म रहते हैं वो हमें उसका परिणाम देते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि कर्म लौटते हैं अवसर के रूप में या फिर आशीर्वाद बनकर। और साथियों, इसीलिए कहा जाता है, हमारे गीता में श्लोक है कि कर्मंडे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो कहा जाता है साथियों, हम जो भी कार्य करते हैं वह एक बीज के समान है, और हम जैसा बीज बोएंगे उसका फल हमें वैसा ही प्राप्त होगा। यह उस परमपिता परमात्मा की हमारे कर्म की जो एक उदाहरण है कि हम जो कर्म करते हैं, हम जो बीज बोते हैं, उसका फल उसी प्रकार से हम सबको प्राप्त होना है। तो क्यों ना साथियों हम ऐसा कार्य करें जिसका परिणाम भी हमें अच्छे मिले। अगर हम किसी का मुसीबत में मदद करते हैं तो साथियों वह हमारे लिए एक ऐसा अवसर है कि हम जो है उस अवसर के बदले अपने जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण पल पाते हैं जो कि किसी के दुख में हम अपने आप को, उस व्यक्ति के तकलीफ को समझते हुए उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। और साथियों, वह जो अवसर है, हमें उस अवसर के बदले में उसका फल जो है सकारात्मक ही मिलता है। इसलिए अगर हमें मौका मिलता है तो निस्वार्थ भाव से जैसा भी अपने से होता है, अपने शक्ति के अनुसार, अपने जीवन के उस पल के अनुसार हमें सहयोग का जो एक विशेष मौका मिलता है उसे कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। अगर हमारे पास धन है और सामने वाला व्यक्ति को धन की जरूरत है तो धन से मदद करें। अगर हमारे पास धन ही नहीं है तो साथियों हम उसके विचारों को अपने विचार के माध्यम से ऐसा सकारात्मक विचार दें कि उस व्यक्ति को उस दुख से लड़ने के लिए एक ताकत मिले। यह भी बहुत बड़ी सहयोग है साथियों। तो किसी न किसी प्रकार से उस व्यक्ति के जो दुख, जो दर्द है, उसे दूर करने का सदैव ही हमें प्रयास करना चाहिए। साथियों, आप सबने एक बात भी गौर किए होंगे कि लगाव जो है उनसे ज्यादा दिल से होता है। अर्थात साथियों, जो हमारा एक संबंध रहता है, खून का संबंध रहता है, अपने परिवार का संबंध रहता है, वह तो हमारे से लगाव रहता ही है क्योंकि वो हमारे रिश्ते से बंधे रहते हैं। लेकिन साथियों, कुछ ऐसे भी हमारे संबंध बनते हैं, ऐसे भी हमारे कुछ साथियों से एक विचार के माध्यम से उनमें एक ऐसा अटूट संबंध बन जाता है जो कि अपनों से भी वह पराया व्यक्ति अपना लगने लगता है। और साथियों, हम उससे ऐसा संबंध बना लेते हैं कि उस व्यक्ति जो है हमारे विचारों से, हमारे मिलने से अपने आप को एक अपनापन स्वतः ही आभास कराने लगता है, करने लगता है कि यह व्यक्ति सच में हमारा हितैषी है और सदैव ही हमारा जो है भला चाहता है, इस व्यक्ति के विचार नेक हैं। तो इस तरह से साथियों जो हम एक लगाव रखते हैं या लगाव बना लेते हैं, साथियों रिश्ता का जो नाम, ये अनोखा नाम है, एहसास से बनता है। रिश्ता किसी न किसी व्यक्ति से, किसी न किसी जानवर से, किसी न किसी पशु से, पक्षी से भी हो जाता है साथियों। और साथियों, वह पशु पक्षी भी हमारे उस संबंध को, उस भाव को समझते हैं कि यह व्यक्ति हमसे प्रेम करता है कि यह व्यक्ति हमसे नफरत करता है। यह व्यक्ति का जो एक संबंध है ये लालच में है कि इस व्यक्ति का जो भाव है, इस व्यक्ति का जो संबंध है, निस्वार्थ भाव से हमारे संबंध में है। तो इस तरह से साथियों वह व्यक्ति स्वतः ही, वह प्राणी स्वतः ही अपने आप में आभास कर लेता है। और इसलिए जो साथियों हमारे जो संबंध उसके प्रति निस्वार्थ भाव से अगर होता है तो सच में वह अपने आप को हमसे जोड़ लेता है। साथियों,
दूरी शरीर की होती है, अपनापन आत्मा का है। अर्थात हम जो है अपने रिश्तों से जो संबंध बनाकर रखते हैं वो तो रखते ही हैं, क्योंकि वो रिश्तेदारी है। लेकिन हम जब किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी पराये व्यक्ति को एक संबंध बना लेते हैं, एक व्यवहार से, एक विचार से, किसी प्रकार के उनके प्रति जो एक भावना हम में देखने को मिलता है, तो वह व्यक्ति जो है हमसे एक अपनापन का जो एक संबंध बना लेता है, वह जीवन पर्यंत रहता है। इसलिए साथियों, हम सदा इसी बात का भरोसा करें, इसी बात का विश्वास करें कि साथियों, हम किसी से भी अभद्र व्यवहार न करें, किसी से भी लालचवश कुछ ऐसा ना करें जिससे उस व्यक्ति का दिल दुखे, उस व्यक्ति का दिल टूट जाए और वह जो है हमें गलत समझे। साथियों, यह छोटे छोटे विचार जो है हमारे जीवन जीने की कला को सिखाती है। और इसीलिए साथियों, हमने रामायण के भी कुछ सीख लिए, महाभारत के भी कुछ सीख लिए, हमारे गीता जो कि हमारे जीवन जीने की कला सिखाती है उससे भी कुछ सीख लिए हैं। और सदैव ही रामायण जो है हमें साथियों मर्यादा, धर्म त्याग, एक वचन पर चलना, ये सब सिखाते हैं। जिस तरह से एक हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी आदर्श पुत्र थे, आदर्श पति थे, आदर्श राजा थे, जिन्होंने हम सबको क्या कर्म करना चाहिए यह सिखाए हैं। रामायण का हर वो पात्र हमारे जीवन के लिए सर्वोपरि है, एक उदाहरण है। भाई लक्ष्मण जैसे मिले उनको, जो कि साथियों उन्हें वनवास हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने भाई को जैसा भी मना किया लेकिन माने नहीं, क्योंकि वह जो है भ्राता प्रेम का एक उदाहरण है लक्ष्मण जी। और उन्होंने जो है साथियों 14 वर्ष जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी का साथ दिए। माता सीता जो कि साथियों उनके धर्म पत्नी थी, और उन्होंने एक पत्नी धर्म निभाते हुए उन्होंने भी भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ वनवास गए। तो इस तरह से जो रामायण हम सबको एक जीने की कला सिखाती है। बजरंग बली मिले, सुग्रीव जी मिले, तो साथियों इस तरह के जो संबंध रहते हैं, एक अच्छे व्यक्ति को ऐसे साथी मिलते हैं। इतना बड़ा जो उनका युद्ध हुआ साथियों, उनके पास जो अयोध्या का सेना था, उन्होंने कभी उसका सहारा नहीं लिया। और साथियों, एक दूसरे जो साथ में थे उनके, उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को विजय दिलाई, क्योंकि उन्होंने ऐसा कर्म ही किए, ऐसा सीख ही दिए कि साथियों जिस व्यक्ति का कार्य अगर सत्यता में हो, धर्म के प्रति हो, तो सच में उसे विजय हासिल होती ही है। यह हम सबको रामायण से सीखने का एक सुनहरा मौका मिलता है। साथियों, महाभारत हमें यह सिखाता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। अहंकार, लालच, अधर्म, झूठ, साथियों कौरवों का जो पतन हुआ इसी कारण ही हुआ। उनका सैन्य बल बहुत ज्यादा ताकतवर थी, उनमें ऐसे ऐसे योद्धा थे जो कि हमारे पांचों पांडव के गुरु थे। जहां से पांडवों ने अर्जुन जो कि हमारे धनुर्धारी थे, उन्होंने ज्ञान लिए थे, लेकिन ऐसे महारथियों का रहते हुए भी भीष्म पितामह, कर्ण, इस तरह से अनेक वीर कौरवों के दल में थे। लेकिन साथियों उनका हार इसी कारण हुआ कि उन्होंने जो है अधर्म का साथ दिया। और पांडवों का विजय इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे धर्म के साथ खड़े हुए थे। और साथियों वहां पे खड़े थे भगवान श्री कृष्ण, जो सदैव ही धर्म का ही साथ देते थे। कभी भी अपने आप को कहीं भी अगर कुछ भी
उनके सामने आता था तो वह सत्यता को ही प्रस्तुत करते थे और निडरता के साथ में वह सदैव ही उन बातों को रखते थे। तो साथियों, यह जो है महाभारत हमें क्या नहीं करना चाहिए जीवन में, क्योंकि यहाँ पे साथियों भाइयों भाइयों का युद्ध हुआ, एक परिवार का युद्ध हुआ और लाखों व्यक्ति मारे गए। तो इस तरह के जो न करने की ज्ञान जो है हमें महाभारत से मिलती है साथियों। और गीता जो हमें सिखाती है कि हमें निष्काम कर्म, समभाव, मोह से ऊपर उठकर जो हमारा जो कर्तव्य है, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिए, उनके कर्म को याद दिलाए कि उन्हें आज क्या करना चाहिए। साथियों, इसी तरह से हमारे भी कर्म को हम सबको ध्यान देने की जरूरत है। हम कुछ ऐसा कार्य न करें जो कि हमें ही पछताना पड़े। हम सदैव ही अपने कार्य को उसी दिशा में अंजाम दें जहां से साथियों सदैव ही हमें लगे कि हमने अच्छा कार्य किया। तो साथियों, सच में हमारा कार्य भी सिद्ध होगा और हमारा आत्मा भी उस कार्य से प्रफुल्लित होगा और उस कार्य से सभी साथियों का भला होगा। तो इस तरह से जो ज्ञान हमें महाभारत, रामायण, हमारे गीता सार, वे सब ये हम सबको सिखाने के लिए ही तो बने हुए हैं। तो साथियों, समय कब बदल जाए यह कोई कह नहीं सकता। बस हमें सब्र करने की जरूरत है। कभी भी दुख जो है हमेशा रहता नहीं, न कभी भी सुख हमेशा रहता नहीं। ये सब आने जाने वाली चीज है। आज दुख है तो कल सुख भी हो सकता है, आज सुख है तो कल दुख भी हो सकता है। तो इस तरह से जो हमारे जीवन में जो सुख दुख का आना जाना लगा रहता है, यह तो होता रहेगा। लेकिन साथियों, उन सुख और दुख से, दोनों से हमें जो है अपने आप को सीखना है, अपने आप को सिखाना है। और जब तक हम अपने आप को उन दुखों से, उन सुखों से सिखाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक के हमारे कर्म भी सही सलामत हो ही नहीं सकते। हम दुख के कारण टूट जाते हैं और टूटने के साथ साथ कुछ ऐसा कर्म कर बैठते हैं जो कि हमें उस कर्म से बाद में हमें ही पछताना पड़ता है कि हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए था। और साथियों, हम जब ज्यादा सुख भी पा जाते हैं तो उसमें जो है हम हमारे भीतर एक उतावलापन उत्पन्न हो जाता है और कुछ ऐसा कर देते हैं जो कि उससे भी हमें पछताना पड़ता है। तो इस तरह से दोनों कार्यों में हमें समभाव रखते हुए उन दोनों कार्यों में हमें सीख लेनी है और कभी भी कुछ ऐसा कार्य ना करें जिससे हमें तकलीफ हो, हमें जो है शर्म महसूस हो। तो इस तरह से हमारे जीवन का जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, छोटे छोटे जो कर्म रहते हैं, इसलिए हम सबको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। साथियों, सदैव ही जो हमारे भीतर एक समर्पण का जो कद्र है यह होनी चाहिए। झुकना कमजोरी नहीं होता साथियों। कहते हैं ना कोई भी व्यक्ति, यार वो झुक जाता है, लेकिन साथियों झुकता वही है जो वह जानता है कि झुकने से कभी जो है कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता। वह उस समय के भावनाओं को समझता है और साथियों जो झुकता है वही ऊपर उठता है। हमें सदैव ही इन कीमतों को जो कि झुकने से प्राप्त होता है, और साथियों झुकने का अर्थ ही उस व्यक्ति के विनम्रता को दर्शाता है। वह सोच सकता है, समझ सकता है, उसके भीतर जो है सोचने समझने की शक्ति है, इसलिए वह व्यक्ति झुकता है। और साथियों, विनम्र व्यक्ति ही झुकता है। तो इसलिए साथियों, जो अहंकारी व्यक्ति है वह व्यक्ति अपने अहंकार में मदमस्त होकर कभी झुकता नहीं। और साथियों, वह जब झुकता नहीं
तो वह व्यक्ति एक दिन टूटता है, और ऐसा टूटता है कि वह जुड़ भी नहीं सकता। और साथियों, इसी कारण अहंकार जो अपने जीवन में जो पैदा होता है उसे पैदा ही होने ना दे। जिस तरह से हमारे रामायण में भी उदाहरण है, जो रावण हर प्रकार से बलिष्ठ था, ज्ञानी था, लेकिन साथियों उसके अहंकार ने ही उस व्यक्ति को मारा, उसके मैं ने ही उसे मारा। यह हम सब जानते हैं, सुने हैं, हमारे बुजुर्गों द्वारा देखे हैं, पढ़े हैं। तो इस तरह से साथियों हमारे जीवन में अनेक ऐसे घटनाएं घट चुकी हैं जिसे हम उदाहरण स्वरूप पा चुके हैं। बस हम उसे अनुभव करें, उन विचारों को समझने का प्रयास करें, तब साथियों हमारा जीवन सच में धन्य हो सकता है। साथियों, हमारे जो रिश्तेदारी रहते हैं, तो उस रिश्ते में कभी भी अपने आप को एक ऐसा जगह में रखें जहां से रिश्तों का जो सामंजस्य उसे बनाकर रखें, और कभी भी साथियों गलत फहमी में न पड़े। अर्थात किसी भी व्यक्ति में अगर कुछ अपनापन उस व्यक्ति में दिखता है, तो उस व्यक्ति में अगर हम शक का बीज बो देते हैं तो वह रिश्ता टूट जाता है। संदेह अगर हम रखते हैं तो रिश्ता में जो है एक ऐसी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं कि उस रिश्ते का महत्व ही खत्म हो जाता है। इसलिए साथियों, सदैव ही इस बात को परखने की भी जरूरत है, क्या सही है क्या गलत है। और साथियों, इसीलिए कहा जाता है कि सच्चा प्रेम जो है अजनबियों को भी अपना बना लेता है। हम सब जो है साथियों एक दूसरे से जो कुछ सीखते हैं, जो कुछ समझते हैं, और जितना हम साथियों से अपना विचार रखते हैं, जितने साथियों से हमारा संपर्क बनता है, गुरुओं का जो ज्ञान हम सबको प्राप्त होता है, यह हम स्वयं को पहचानने के लिए एक शक्ति प्रदान करता है और दूसरे व्यक्ति को भी पहचानने के लिए एक शक्ति प्रदान करता है। तो इस तरह के जो जीवन में अनेक घटनाएं हैं, इसे हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और सीखना बहुत ही जरूरी है। तभी हमारा जीवन जो है सफल हो सकता है, हमारे कार्य सफल हो सकते हैं। कभी भी अपने आप को नादानी के साथ में हल्के में उस अंजाम को देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उस जगह में हमें सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्या सही है क्या गलत है, तभी उसे हम एक अंजाम दें, एक रूप दें, तो वह बहुत ही सार्थक सिद्ध हो सकता है। साथियों, कभी भी ठोकरों से ना घबराएं, क्योंकि जीवन में उठना गिरना यह होता रहता है। और साथियों, कहा भी गया है कि हर हार में जो है एक सीख का मूल मंत्र छुपा रहता है, कि हम हारे क्यों, हमारी कमियां क्या रहीं। और साथियों, उसी कमियों को जान गए तो समझ लीजिए हमारे जीतने का राज पा गए हम। और साथियों, यही जो सीख है हमें परिस्थितियां सिखाती हैं, हमें वो हार सिखाती है, कि हमें जो परिस्थिति मिला हुआ है, हमें जो हार का सामना किया है, उस हार का कारण ही हमारे जीत का भी कारण बनता है। तो इसे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। साथियों, हर प्रकार का ज्ञान, हर प्रकार का जो इस प्रकृति ने हम सबको प्रदान किया है, नवाजा है, हमारे जीवन के लिए सच में बहुत ही अनमोल पल होता है। और हम जो है इन सभी तथ्यों को, इन सभी विचारों को समझते हुए अपने जीवन में अगर धारण करने का प्रयास करेंगे, और धारण करते हुए उन विचारों को हम अपने व्यवहार में लाएंगे, तो सच में हमारा कर्म भी सत्यता के साथ आगे बढ़ेगी, और हम जो सफलता भी प्राप्त करेंगे, हमने जिस लक्ष्य को पाने का प्रयास किया है, चाहा है, उस लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। लेकिन साथियों, हमें धैर्य रखने की जरूरत है। हमें अपने भीतर एक विश्वास जगाने की जरूरत है कि कोई बात नहीं, समय सदैव बराबर नहीं रहता। और साथियों, यही धैर्यता का जो पाठ आज हम इस गुरुकुल से सीखे हैं, आप साथियों से सीखे हैं,
इस धैर्यता के पाठ को सदैव ही अपने जीवन में बनाकर रखें और हमारी जो एकता है इसे कभी भी टूटने न दें। जैसा भी परिस्थिति आए, जैसा भी स्थिति बने, हम जो इस गुरुकुल में आप सभी साथियों का साथ पाकर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं, इस धन्यता को बनाए रखने में हम सबकी भूमिका होनी चाहिए, चाहे जैसा परिस्थिति हो, क्योंकि साथियों एकता में ही बल है। हमारे गुरुवर सदैव हम सबको इन्हीं बातों को विदित कराते हुए आते हैं और आ रहे हैं और आते रहेंगे। तो इन्हीं विचारों को, इन्हीं भावनाओं को अपने भीतर हमें धारण करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और साथियों इसी समझ से ही हम आगे बढ़ें, यही आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। और साथ में आज के हमारे मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम जी, आपको सैल्यूट है, नमन वंदन है। आइए मैम गुरुकुल को कंटिन्यू करिए। जय जय हरि, जय जय हरि। जी थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपके मुखारबिंद से हमने आपके अनुभव को बखूबी, जो हमारे जीवन में अमल करने योग्य है, वो बातों को हमने सीखा और समझा और सुना। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर जी। आपने रामायण महाभारत से जो उदाहरण दिए और हमारे एकता में जो बल का उदाहरण दिए, और साथियों जब हम अजनबियों से हमारा सच्चा प्रेम यदि हम करते हैं तो वाकई में सत्य कभी छुपता नहीं, सत्य की हमेशा जीत होती है और हमारा निस्वार्थ भाव हमारे अजनबियों को भी भा जाता है। तो आपने बहुत सारी बातें हमारे बीच रखी और आपने सारा अनुभव अपना हमारे गुरुकुल में आपने उभारा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर जी। आप ऐसे हमारे बीच में आते रहिएगा और ऐसे ही हमें आपके गुणों से हमें सुशोभित कीजिएगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं आगे स्पेशल स्पीच की ओर चलती हूँ और हम स्पेशल स्पीच में बुलाना चाहेंगे हमारे बीच उपस्थित ऐसे ही ग्रेट मातृशक्ति जो दरभंगा बिहार से बिलोंग करती हैं, और उनकी वो सुंदर मधुर वाणी हमारे बीच में जब भी वो बातें रखती हैं, एक शेरनी का नाम दिया गया जो वाकई में उनकी आवाज से हम हमारे मन में बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो हम बुलाना चाहेंगे सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग्स के साथ श्रद्धा श्रुति मैम जी। आपका मोस्ट वेलकम मैम जी, आप आए और अपना स्पेशल प्लेस निभाएं। जी मोस्ट वेलकम मैम जी, मोस्ट वेलकम। मोस्ट थैंक वेलकम यू मैम मैम। जी, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को मैं चरणवंदन करती हूँ। हाईरिच के रचिता श्री के.डी. प्रतापन सर और शीना मैम को दिल से चरणवंदन करती हूँ। गुरुकुल और मैं अपने गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर, मैं दोनों को दिल से चरणवंदन करती हूँ। और जितने भी यहाँ हमारे पुरुष साथी मातृशक्ति बने हुए हैं, सभी का इस गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और आज की होस्टिंग हमारी मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम, आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार, और आपकी वाणी में शुरू से कह रहे जैसे आपके कंठ में सरस्वती का वास हो। तो मैम सही में आपको मैं दिल से सैल्यूट करती हूँ, आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार। और आज की ट्रेनिंग हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर मुखर्जी सर कहते हैं, कहने के लिए तो ट्रेनिंग क्योंकि मीटिंग में हुआ है, लेकिन उनकी वाणी को अगर हम अपने अंदर रखें, शायद हमारा जीवन बहुत बदल जाए। ये दुनिया सही में एक रंगमंच ही है, जिसमें हम जितने भी प्राणी इस धरती पे क्या है, एक कलाकार है। जैसे हमारे जीवन में दुख और सुख आता ही जाता रहता है, कोई 2 दिन कोई 10 दिन, लेकिन आता जाता रहता है। वैसे ही इस दुनिया में, इस जग में एक बहुत अच्छा बना है विलोम शब्द। अगर यहाँ पे इस धरती पे कुछ ऐसे प्राणी हैं
जो वो कोई भी कार्य करते हैं अपना, ईश्वर को याद करते हुए और अपने कार्य के प्रति पूरा समर्पण रहते, पूरा दिलो दिमाग से दोनों से समर्पण रहते हैं वो। उनको उस टाइम में सिर्फ ये रहता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो कैसे खत्म होगा, कैसे करना है, कम समय में भी करना है कि हमारी समय की भी बचत हो। उनके दिमाग में ये चलता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ मैंने भी बताया कि इस जग में विलोम शब्द है एक, ठीक उसका उल्टा होता है। जो प्राणी कर्म नहीं करते लेकिन सपने देखते हैं हम बड़े बड़े कि हम भी जल्दी से एक बहुत बड़े आदमी बन जाएं, ठीक उसका उल्टा। वहाँ कोई मेहनत नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं ऐसे जो धरती पर प्राणी हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि अगर कुछ भी अंदर इच्छा है कि नहीं, हम गलती करते करते थक गए हैं, अब हम भी अपने कार्य के प्रति समर्पण होना चाहते हैं, तो उनसे यही है कि आप जिस कार्य को करते हो, जो भी कार्य, छोटा सा छोटा काम ही क्यों ना, घर का या बाहर का कोई भी छोटा काम, हम एक भी काम करते हैं, जब तक वो काम हमारा पूरा नहीं होता है तब तक अपने आप को उसके प्रति पूरा समर्पण दिखाना है। फिर आप देखो वो काम कितना जल्दी हो जाता है। ये चीज, ये जैसे सर ने बहुत सारी रामायण की, महाभारत की कहानियां बताई, सिर्फ हम लोग सुनते हैं। अगर हकीकत देखा जाए तो इस दुनिया में अभी भी ऐसे इंसान हैं जिनको सही गलत की पहचान रहती है। ऐसा बात नहीं है। ये कोई नहीं कह सकता कि हम ना समझ हैं, बिल्कुल हमें समझ नहीं है, ये कोई नहीं कह सकता, कम या ज्यादा, लेकिन समझ सब में रहती है। अगर आज हमने कोई गलत काम किया, अगर हम सुधारना चाहते हैं अपने आप को, तो वहां से हम एक सीख लेंगे। हाँ, आज ये काम हमसे गलत हुआ है, हम अपने अंदर एक कबूल करेंगे, हाँ गलती हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दोस्त, यार, भाई बहन सब मिलेंगे जो आपकी सफलता तक भी ले जाएंगे निस्वार्थ भाव से, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको पीछे खींचेंगे। लेकिन हम लोगों ने जो यहाँ 3 साल में सीखा कि निस्वार्थ भाव से हम लोग एक दूसरा का साथ, एक दूसरे के प्रति समर्पण, इस गुरुकुल के प्रति समर्पण। देखो, गुरुकुल के प्रति तो सब कह सकता, हम हैं समर्पित हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी बातें होती है, अपडेट भी मिलता है। लेकिन एक दूसरे के प्रति, यानी जो हम साथी बनते हैं इस गुरुकुल में, उसके प्रति समर्पण होना और वो निभाना उस चीज को, समय बहुत बड़ी बात है। किसी ने कोई वैसे ही नहीं कहा है, रिलेशन चुटकी में टूट जाते हैं, निभाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोगों ने तो यही सीखा है कि जो एक दूसरे के हैं उनके प्रति समर्पण रहो। उनको लिंक नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत है, हम लोग तो यही सीखते, हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन बस ये जो सोच हमने सीखा है 3 साल में, इसको आगे तक बनाए रखें। यही नहीं कि अब आईडी लगना स्टार्ट, जो 3 साल में सीखे खत्म, वो नहीं। तकलीफ उनको होगी जो सुधरना ही नहीं चाहते, गलती पर गलती, गलती पर गलती। मैंने शुरू में ही कहा है कि इस जग में अगर सुख दुख दोनों आता है तो यहाँ विलोम शब्द भी एक आता है प्राणी में।
तो हम लोगों को आगे बढ़ना है, अपने इस गुरुकुल के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सावित्री मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बोला ना जी, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही शानदार अपने स्पेशल स्पीच को निभाया। वाकई में साथियों, हमें एक एक बातों को नोट करना है। यही शब्द हमें कब काम आ जाए हमें नहीं पता है। इसीलिए हम पेन डायरी में लिख करके कौन सा लीडर कब कौन सी बात बोल रहा है ये हमें डायरी में लिखना है, और ये शब्द हमें बहुत काम आने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम, थैंक यू सो मच। और अब चलते हैं हम समय को देखते हुए शेयरिंग पार्ट की ओर। और शेयरिंग पार्ट के लिए हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच उपस्थित राज्य झारखंड से बिलोंग करते हैं हमारे आदरणीय मिस्टर रूपक ठाकुर सर जी। सभी गोष्ठ की डिजिटल क्लिपिंग के साथ हम बुलाना चाहेंगे सर, आप आए और अपना शेयरिंग पार्ट रखें। जी मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी रूपक ठाकुर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने मुझे शेयरिंग के लिए चुना। आपका मन संचालन बहुत अच्छा कर रहा है। आप भगवान कोयल जैसी आवाज सभी कान में मीठा घुल जाता है। हम लोग देखते हैं कि आप कब होस्टिंग करें कि पार्ट में, तो आपके विचार आपको वचन सुनने को मिले। तो वो शेयरिंग पे चुना। मंच पर विराजमान सभी ऋषि, गुरुदेव, प्रताप सर और सृजना मैम, सबको सामूहिक प्रणाम। आज का जो सेशन रहा राजमुख, बहुत शानदार, लाजवाब रहा। उन्होंने जो भी आज उन्होंने बोला है, मैं डेली जब आता हूँ मीटिंग में तो अपने लेके बैठता हूँ, और जो मुझे पिनता है लाइन मैं नोट करता हूँ। तो सर ने अपनी शुरू की, मेरा 2-3 मिनट के लिए चला गया, सुन नहीं पाया। फिर मैं दोबारा री किया, तो जितना सुना मैं उतना उनके बातों को पूरा तो नहीं, पॉइंट मैंने नोट किया है, छोटे छोटा राइटिंग में मैं नोट करता हूँ। उन्होंने अपना जो सेशन है उसको शुरू किया कि जीवन एक संघर्ष है और सभी को संघर्ष करता है, लेकिन जीत हमेशा लास्ट में होती है। उन्होंने आगे जारी रखा और उन्होंने हमारे अपने ये लोग तो हैं लेकिन अनजान विचार से अगर हम मदद करते हैं तो ये बहुत अच्छी होती है, हमें भी अच्छा है और उन्हें भी अच्छा लगता है। फिर सर ने रामायण तरफ हम सबको ले गए। रामायण से उन्होंने बोला कि हमें रामायण से क्या सीख, क्या करना है। इनमें जैसे पिता के वचनों को हर हालत में पूरा करना है, माता का सम्मान देना है, भाई से स्नेह रखना है, प्रजा से प्रेम करना है, प्रजा के धर्म रक्षा करना है, उनके अन्याय नहीं होने देना है, उनको धन की कमी नहीं होने देना है, असुरों और दुश्मनों को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। ये सब रामायण सिखाता है हमें। और हम एक भाई कर्तव्य क्या होता है कि अगर एक भाई, बड़ा भाई, ज्येष्ठ भ्राता अगर वनवास जा रहा हो आज्ञा से, माता की आज्ञा से, जो उनकी अपनी माता नहीं थी, मतलब नेचुरल माता, बायोलॉजिकल माता नहीं थी, कि उसे जाता है, और छोटा भाई नंबर 2 में भरत जी, वो अपने मायके नाना के यहाँ रहते, वापस आते हैं। तो ये त्याग है, ये हमें सीखना है कि अगर बड़ा है जिसका हक था उस राजगद्दी पे बाय वर्चुअल ऑफ बर्थ, क्योंकि वो बड़े हैं, वो कभी नहीं बैठे उस गद्दी पे, और उन श्री राम भगवान के खड़ाओं को उस पे रखा 6 साल तक के। और उससे पता क्या हमारे के भाई लखन जी ने, जिन्होंने अपनी पत्नी को 6 साल राजमहल छोड़ के जंगल के दर दर भटके खाते रहे, इसे कहते हैं त्याग। की हमें सीख चाहिए अपने भाई के प्रति कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। फिर मुखर्जी आए महाभारत पे उन्होंने बोला क्या नहीं करना है, ये हमें सीखना है। भाई भाई द्वेष नहीं रखना चाहिए, लोभ लालच नहीं रखना चाहिए राजपाट का, जिसका राज का हक है उसको मिलना चाहिए। तो ये सारी हमको उन्होंने बताया। और मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करता हूँ, मुखर्जी सर आप ध्यान रखें।
कि ये जो महाभारत लड़ाई थी, पहला विश्व युद्ध था। सबसे ज्यादा क्षत्रिय, सबसे ज्यादा सैनिक उसमें मरे थे। 1914 और 1939 का। जी आवाज नहीं आ रही सर जी आपकी। जी सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। मैम नेटवर्क इश्यू क्या बाहर हो चुके हैं सर। जी शायद लगता है सर जी का नेटवर्क इशू हो गया होगा। तो सर आगे बढ़े। जी मैम जी, क्लोजिंग पार्ट ले लीजिए। जी जी सर, थैंक यू सर। तो हो सकता है शायद सर जी का नेटवर्क इशू होगा, तो हम आगे समय को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और क्लोजिंग पार्ट की ओर। हमारे बीच उपस्थित महोबा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हमारे आदरणीय मिस्टर अरविंद चतुर्वेदी सर जी, मैं आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ सर जी। सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग के साथ जी सर आप आए और अपना क्लोजिंग पार्ट निभाएं। जी मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। जी मैम अरविंद सर चतुर्वेदी जी सर जी। नहीं है, है ही नहीं मैम वो। हम्म, जी सर किसे लेना है फिर। मैम चतुर्वेदी सर बने हुए हैं ना? हाँ जी सर मोस्ट वेलकम तो की मैंने। नहीं है सर, चतुर्वेदी सर नहीं है। तो डिगर से मैम को ले लीजिए। जी सर जी थैंक यू सर। तो हमारे बीच उपस्थित है ऐसी ग्रेट मातृ शक्ति जो हमारे बीच पांडुर एमपी से बिलोंग करती हैं। जी आपका मोस्ट वेलकम करते हैं सुमित्रा डिगर्स मैम जी, आप आए और अपना क्लोजिंग पार्ट निभाए मैम जी। मोस्ट वेलकम मैम जी, मोस्ट। वेलकम वेलकम मैम वेलकम। जी थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस गुरुकुल में बने सभी हमारे गुरुजनों को, सभी मातृ शक्तियों को, सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी का साथ और सपोर्ट हमेशा इस गुरुकुल में मिलता है और इसी तरह मिलता रहे। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और श्रीना प्रतापन मैम को, जिनके माध्यम से आज हमें इतना शानदार सिस्टम मिला है। उनको जितना भी धन्यवाद करे कम है, क्योंकि अगर आज हम इस सिस्टम में नहीं होते तो शायद हम आज इस गुरुकुल में भी नहीं होते, और हम एक साथ आज इस जो ज्ञान जो हम सीख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं अपने जीवन का लक्ष्य, तो शायद नहीं सीख पाते। और आज की हमारी होस्ट ग्रेट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनकी मधुर वाणी गुरुकुल को जो आज बहुत ही शानदार तरह से सजा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच मैम। और आज के हमारे ट्रेनर राज मुखर्जी सर जी, बहुत ही शानदार सर ने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा, जिससे हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ बहुत सारी जानकारी जो आज उन्होंने रखी, तो उससे हमें बहुत कुछ सीख मिली है। और हर एक व्यक्ति को सीख मिली जरूर होगी, क्योंकि आज उनकी जो ट्रेनिंग थी उसमें पूरे जीवन का सार था। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज उनके जो शब्द थे, उन्होंने रामायण, महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता, इन तीनों का
जो हम सभी के बीच में उल्लेख किया अपने शब्दों में, बहुत ही सरल भाषा में, सरल शब्दों में। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर का, और हमारे स्पेशल स्पीच में आए हमारी ग्रेट मातृशक्ति श्रद्धा श्रुति मैम जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और शेयरिंग पार्ट में आए हमारे बीच ग्रेट लीडर, जो कि हमेशा इस गुरुकुल में बने रहते हैं, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनके हर शब्द बहुत ही शानदार होते हैं और वो हमेशा गुरुकुल में बने रहते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि दोस्तों, जीवन में हर कदम पर हमें मौका मिलता है सीखने का, लेकिन हो सकता है कि कई लोग नहीं जान पाते, नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि जिनकी किस्मत में नहीं होता है, वो कहते हैं ना, किस्मत भी जरूरी होती है। तो कई लोगों की किस्मत में नहीं होता है, हम तो यही समझेंगे, क्योंकि जो लोग बने होते हैं वो जरूर कुछ ना कुछ सीखते हैं, और जो लोग नहीं बने होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी किस्मत में नहीं होता है कि वो उस ज्ञान को सीख पाए और उन शब्दों के सार को समझ पाए, जो कहीं ना कहीं हमारे महापुराण में लिखी हुई है। क्योंकि सत्संग का महत्व भी वही जानता है जो सत्संग को नित्य प्रतिदिन सुनता है, समझता है। एक दिन में कोई भी कुछ भी नहीं, ना तो जान पाएगा और ना ही समझ पाएगा। तो उसके लिए भी हर रोज हमें से सुनने की और से सीख लेने की जरूरत होती है। जिस तरह से रामायण में भी दो अलग अलग परिवारों का सार छुपा हुआ है। एक परिवार था भगवान राम का और एक परिवार था रावण का, जहां से हमें सीख मिलती है कि हमें किस तरह बनना है और किनके आदर्शों पर चलना है। और जो कि महाभारत से हमें सीख मिलती है, कि महाभारत में हमें जो सीख मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना है और कभी भी किसी के हक का नहीं लेना है, और अपने कर्मों को हमेशा हमेशा अपने कर्म करना है। तो ये हमें सिखाती है रामायण, हमें अपने जीवन को कैसे जीना है ये सिखाती है, और महाभारत हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में क्या नहीं करना है। तो हमें अहंकार नहीं करना है और कभी किसी के हक का छीन कर नहीं खाना है, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान का दिया हुआ कभी खत्म नहीं होता और इंसान का छीना हुआ कभी उसका पेट नहीं भरता। तो यही सत्य है और यही हमेशा सत्य रहेगा। चाहे हम कितने भी प्रयास कर ले, चाहे हम कितनी भी दौलत जोड़ ले, लेकिन अगर उस धन दौलत को अगर हम संभालना नहीं जानते हैं तो वो भी हमारे पास ज्यादा समय तक रुकती नहीं है। तो यही हमें सीख मिलती है, और जो भगवत गीता हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन में हमें अपने जीवन को कैसे जीना है और किस तरह से हम अपने जीवन को एक सफल बना सकते हैं। तो भगवत गीता में यही कहा गया है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल देने वाला ऊपर बैठा हुआ है और वो सब कुछ पहले से जो तय है हमारे जीवन में, तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इस दुनिया में जो भी आया उसका जाना निश्चित होता है। उसी तरह अगर हमने कर्म किए हैं तो उसका फल मिलना भी निश्चित होगा। तो हम जैसे कर्म करते हैं वैसा हमें हमें फल मिलता है। तो हमेशा अच्छे कर्म कीजिए और अच्छा ही हमें उसका फल भी मिलेगा। तो यही जीवन का हमारे सार, जो कि आज सर ने अपने बहुत ही शानदार और सरल शब्दों में रखा, तो यही हमारा एक जीवन है, जिसे हमें एक सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए, नेक कार्य करते हुए, निस्वार्थ भाव से, धैर्य के साथ और विश्वास के साथ हमें
हर एक उस कार्य को करना है जो कि सही हो और जो सबके हित में हो, तो हमेशा उसी की जीत होती है। तो हमें जो आज क्या पूरे ट्रेनिंग सेशन का सार, जो कि हमें यही सिखाता है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है और कैसे हम अपने जीवन को बेहतर से और बेहतर बना सकते हैं। तो यही आज का बहुत ही शानदार सेशन रहा। तो सभी में ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप सभी के साथ के बिना और सहयोग के बिना कभी भी ये संभव नहीं था कि हम इस गुरुकुल से वो सब कुछ सीख पाए, जान पाए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ भी हो। लेकिन वहां पर भी हमें ईमानदारी और धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि तभी हम अपने जीवन को समझ पाए और उसके महत्व को जान पाए कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं। क्योंकि इस दुनिया में तो हर वो प्राणी आया है, हर पशु पक्षी जानवर सभी आते हैं। तो हमें अगर भगवान ने इंसान बनाया है तो क्यों बनाया है। तो अगर हम इस क्यों को जान अगर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन की सफलता की शुरुआत वहीं से होती है और आप अपने जीवन को सफल बना पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे आज इस मंच पर दो शब्द रखने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृ शक्ति। और इतना ही कहना चाहूंगी कि हमेशा अपने जीवन में हर चीज, हर बात को सोच समझकर हमें करने की जरूरत है, क्योंकि ज्ञान भरपूर है इस दुनिया में। सिर्फ हम लेने वाले की जरूरत है। तो हमें लेना सीखना है, क्योंकि जब तक हम लेंगे नहीं तो हम किसी को कुछ दे भी नहीं पाएंगे। तो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, जो हमारे जीवन को सफल बनाता है और एक उज्जवल भविष्य का हम वहां से निर्माण कर सकते हैं। तो इतना ही कहती हूँ कि हमेशा अपने जीवन में सुखी रहे, धैर्य पूर्वक अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, सीखते हुए, सिखाते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, हर परिस्थिति में हंसिए, खुश रहिए और खुशियां बांटिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम करना चाहूंगी। तो थैंक यू सो मच मैम, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। तो थैंक यू सो मच, जय हायरी, मोस्ट वेलकम मैम। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपकी वो सुंदर मधुर वाणी से आपने अपना पूरा अनुभव हमारे बीच रखा। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ मैम कि आपने क्लोजिंग पार्ट को बहुत ही शानदार तरीके से निभाया। और अब समय को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि साथियों, गुरुकुल में गुरुओं के आशीर्वाद के बिना हम अधूरे हैं। तो हम आशीष वचन में हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच उपस्थित जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आदरणीय अनिल साख्य सर जी। सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग के साथ हम बुलाएंगे। जी, आपका मोस्ट वेलकम है सर जी, मोस्ट वेलकम। आप आए सर और हमारे मोस्ट गुरुकुल वेलकम में सर आशीष जी। वचन दे और हम आपका मोस्ट आशीर्वाद वेलकम प्रदान सर, करें। मोस्ट वेलकम। जी, मोस्ट वेलकम सर जी। मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी हमारे साथियों को, और स्पेशली सावित्री ठाकुर मैम, आपने हमें इनवाइट किया है, इसके लिए आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। और आपकी होस्टिंग जो है बहुत ही लाजवाब है। मृदुभाषी होने के साथ साथ आप अपनी बाणी को बहुत ही संयमित तरीके से रखती हैं, जिससे आपकी होस्टिंग में चार चांद लग जाते हैं। तो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुकुल को हम प्रणाम करते हैं। गुरुकुल में उपस्थित एक पथ प्रदर्शक की भूमिका में हमारे माननीय कुलदीप सर हैं, जिनको हृदय से चरणवंदन नमन करते हैं। उन्होंने हम सबके लिए एक गुरुकुल का निर्माण किया है, जो कि हम सब में कहीं ना कहीं एक ज्ञान की कमी थी, और ज्ञान सर्वोपरि है हम सभी के लिए। तो इस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने हमको एक गुरुकुल दिया, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों में स्थिरता ला पा रहे हैं। और संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर और शीना मैम को हृदय से चरणवंदन नमन करते हैं।
और आज के सेशन पर आते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही लाजवाब रहा और हमारे ग्रेट मेंटोर राज मुखर्जी सर ने लिया है, क्योंकि वो वैसे भी बहुत ही अनुभवी लीडर हैं और अपनी वाणी को बहुत संयमित तरीके से रखते हैं, क्योंकि जो ज्ञान है उनमें बहुत ही, कहना चाहिए, कूट कूट के भरा हुआ है और अपनी वाणी के माध्यम से वो हम सभी के समक्ष रखते हैं। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही लाजवाब रहा है। सभी लीडरों ने जो भी हमारे आए इस सेशन में, उन्होंने एक बात पर विशेष बल दिया और जो सभी के लिए जरूरी भी है कि हमें जीवन जीना कैसे चाहिए। जो जीने की कला है वो हमें रामायण से सीखनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हमारे ठाकुर सर ने भी इस बात को अपनी बातों में रखा है कि रामायण हमें आपसी प्रेम भाव सिखाती है और जहाँ प्रेम होता है वहाँ ईश्वर का वास होता है। तो एक रामायण में दो घराने जो थे वो कहीं ना कहीं उनमें प्रेम की अथाह भरपूर थे, जिसके माध्यम से हम सभी को भाईचारे में कैसे बांधे जाए, एक भाई दूसरे भाई के प्रति कितना प्रेम रखता है, ये साफ साफ दर्शाया गया है, जिससे हम सभी लोग अपने जीवन में सीख सकते हैं, उतार सकते हैं। और जो आज के परिवेश में हमें क्या नहीं करना चाहिए वो हमें महाभारत से सीख लेनी चाहिए कि हमारी छोटी से छोटी गलती कितनी भीषण लड़ाई में परिवर्तित हो जाती है, जिससे हमारे परिवार का ही पतन होता है, नाश होता है। तो हम सभी को इन बातों से बचना चाहिए, क्योंकि हमारा घर हो या परिवार हो, कहीं भी हो, यही बातें जो हैं, कहीं ना कहीं हम अगर इन पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा परिवार तो नष्ट होता ही है और हमें भी बहुत सारी क्षतियों का सामना करना पड़ता है। और आज के परिवेश में हमें जीने की कला गीता सिखाती है और ये बात हमारे सभी जितने भी सेशन में लीडर आए, सभी लीडरों ने अपनी प्रमुखता से उठाई है, जो बहुत ही काबिल तारीफ है। उन सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सभी के अंदर एक भावना और डेवलप हुई है कि हमें आपसी प्रेम बरकरार रखना है। देखिए, रामायण में भी प्रेम का ही कारण था कि चारों भाइयों में ये स्नेह था कि एक दूसरे के बिना, एक दूसरे के साथ सहयोग जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। आज उनका नाम लिया जा रहा है। यदि यही काम हम करते हैं अपने गुरुकुल में आकर, तो निश्चित तौर पर एक समय ऐसा आएगा हम सभी लोगों का भी नाम लिया जाएगा। तो हम सभी को अपने कर्म पर ध्यान देना है, क्योंकि कर्म के माध्यम से ही आज रामायण में जो पात्र हैं उनका नाम लिया जा रहा है और महाभारत में भी जो पात्र हैं उनके कर्म के आधार पर ही उन्हें विभाजन किया गया है। तो हम सभी को अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा धन है जिसे जितना भी खर्च करो उतना ही बढ़ता है। तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब हम सीखेंगे तभी लोगों को सिखा पाएंगे। और यही इस धन की उपलब्धि है कि जितना भी आप खर्च करोगे आपके कोष में उतना ही बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि आज के परिवेश में जो हमारे लीडर हैं वो कहीं ना कहीं स्वार्थ की चपेट में आ जाते हैं और वो कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए होता है। तो जिसी के परिणाम स्वरूप वो फिर पछताने के सिवा उनके पास कुछ नहीं रहता है। इसलिए हम सभी को एक साथ एक सुर में और एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि जीवन की सफलता का राज यहीं से निकलता है कि एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय एक दूसरे का हाथ पकड़ें, ताकि उसको भी पार लगाएं और हम खुद भी पार लग जाएं। क्योंकि ये जीवन रूपी भवसागर है जो, इससे पार निकलना बड़ा कठिन होता है। जब हम सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे
तो निश्चित तौर पर हम इस भवसागर से पार निकलेंगे और एक ना एक दिन एक इतिहास बनाएंगे कि हम उन लोगों में शामिल थे जो कहीं ना कहीं आग बुझाने वालों में अपनी गिनती करा बैठे। तो समय हो चला है, बहुत ज़्यादा देर न करते हुए हम सभी को सिर्फ यही बात ध्यान रखनी है कि हमारी गुरुकुल की मान मर्यादा को बनाए रखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि यदि मान मर्यादा न रही फिर हम धन का भी क्या करेंगे। तो धन भी तभी अच्छा लगता है जब हमें कोई सम्मान की दृष्टि से देखे, वरना कमाने वाले बहुत सारे तरीके हैं लेकिन सम्मान वहाँ नहीं मिलता है। तो हमें अपने सम्मान आत्मसम्मान को भी बचाना है और अपने गुरुकुल की आन बान शान को भी बचाना है और आगे चलते रहना है। तो जितने भी आज हमारे पार्टिसिपेट ने हिस्सा लिया है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सभी लोगों से यह विनम्र निवेदन भी करते हैं कि सभी लोग आगे आकर अपनी अपनी भूमिका सुनिश्चित करें, क्योंकि हम सभी लोग सीखने के लिए ही बनते हैं। तो सीखने के लिए ही जब बनते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने का प्रयास करें, तो आपका भी भला होगा और हमारे साथ आने वाले हमारे साथियों का भी भला होगा। सो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोस्ट वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपने हम सबको आशीष वचन से आपने आशीर्वाद दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे आदरणीय गुरुवर ग्रेट मातृशक्ति सभियों का, जिन्होंने धैर्यपूर्वक सारी बातों को समय तक सुना और सीखा समझा होगा। साथियों, ये सारे शब्द हमें हमारे जीवन में अमल करने योग्य है। तो समय को देखते हुए हमारे होस्ट महोदय जी से हम निवेदन करेंगे कि जय जय हाई रिच का नारा लगाते हुए हम मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। जी, जय जय हाई रिच, जय जय हाई रिच। जय हरि जय जय हरि जय हरि जय जय हरि जय जय हरि जय हरि जय जय हरि हर हर